राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान गीता जी के वे अपना उद्धार खुद ही करो। अपना खुद ही मित्र है, खुद ही दुश्मन है। जो भजन साधन करता है वो अपना खुद का मित्र है, और जो साधन भजन नहीं करता वो ही अपना ही जीव को 84 लाख योनि में ले जाता है। भगवान संत महात्मा शास्त्र सब कृपा करते हैं, उद्धार करते हैं, लेकिन जब तक हम तैयार नहीं होते हैं तब तक उद्धार नहीं होता। भगवान सदा मौजूद है, संत महात्मा भी होते हैं, शास्त्र भी हैं। आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, इसका मतलब हमने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। ये जिम्मेदारी हमारी है। साधन भोजन करने क्या है, जो हमने संसार की आवश्यकता मान रखी है कि बिना शरीर के काम नहीं चलेगा, संसार के बिना काम नहीं चलेगा, मन के धन के बिना, इनकी आवश्यकता को मेटना, इनको पकड़ने से उद्धार नहीं होता है, इनको छोड़कर इनसे ऊपर उठना है। ये निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। इनको त्याग करने से पहले इनको समझ लो ये हमारा त्याग कर रहे हैं, ये चीज अपनी है नहीं। तो 3 बातें बताई महाराज ने। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं, इसका मतलब क्या है? शरीर तो लगातार बदल रहा है और मैं तो सदा जीव का जीव हूं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर संसार का बीज है, संसारी माता पिता से मिला है, तो ये संसार के काम आने की चीज है। इसलिए शरीर मेरा भी नहीं है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए है ही नहीं। अगर अपने लिए होता तो शरीर मिलने के बाद में हमारे को तृप्ति हो जाती, संतुष्टि हो जाती। लेकिन शरीर मिलने के बाद में हमारे जीव में संतोष नहीं हुआ, इसका मतलब अपनी चीज मिली नहीं। मिलती तो जीव में संतोष हो जाता। अपनी चीज एक परमात्मा है। जब उनको अपना मानेंगे तो हृदय में शांति आएगी, आनंद आएगा, समता आएगी। तो समता कब आएगी? जब हम शरीर संसार को छोड़ेंगे तब समता आएगी। ये तो निरंतर गतिशील है, इनमें क्रिया है। जो भी जिस चीज में क्रिया है वो चीज अपनी नहीं है। और जो भगवान की सत्ता है, हमारा स्वरूप है, वो एकदम एक रस एक रूप, उसमें कभी बदलाव होता ही नहीं। तो हमने हमारे से गलती ये हुई कि चाहना तो भगवान को था और हम शरीर संसार को चाहने लग गए। अब हमारा स्वरूप तो सदा एक रस एक रूप रहता है, और ये शरीर संसार लगातार बदलते रहते हैं। तो बदलने वाली चीजें अपनी नहीं। तो इनसे बदलने वाली चीजों से क्या करना? हमारे को सुख नहीं लेना, खास बात है। हमारे बंधन का खास कारण क्या है कि हम बदलने वाली, मरने वाली, मिटने वाली, छूटने वाली चीजों से सुख चाहते हैं। अब चीजें तो छूट रही, वो छूट जाती है, तो फिर हृदय में दुख होता, मेरी चीज छूट गई। तो संसार से सुख लेना ही खास बंधन है। संसार की सेवा करके, और जितने भी संत महात्मा में उन्होंने सुख नहीं लिया। सुख जब तक सुख लेंगे तब तक शरीर संसार से हमारा संबंध छूटेगा नहीं। सुख के कारण ही व्यक्ति जीना चाहता है, सुख के कारण शरीर को रखना चाहता है। जैसे सुख छोड़ा तो वो शरीर को फिर, जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर मैं अपने छोड़ दिया, अब जियो तो जियो, चाहे मरो तो मरो। भाई मेरे को शरीर सुख तो लेना है नहीं, अब जिए तो जिए, मरे तो मरे, क्या फर्क पड़े। लेकिन जब आदमी सुख लेता है तो जीना चाहता है, शरीर को रखना चाहता है। शरीर तो वैसे ही रहता नहीं, हमारी चाहना के अंदर तो है नहीं। इसलिए भगवान ने कहा भाई आप अपना अवतार करें, आप ही अपना मित्र बने,
और मित्र हम कब बनेंगे? जब संसारी चीजों को अपने नहीं मानेंगे तो हम मित्र हैं, और संसारी चीजों को अपन मान रहे हैं हम ही अपने दुश्मन हैं। बस जन्म का कारण ही है हम संसारी चीजों को अपना मान रहे। मरते वक्त संसारी चीजें याद आ रही है तो फिर पुनः लौट करके आना पड़ेगा, और अगर उस समय भगवान की याद आ गई तो बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो विशेष बात महाराज ने ये बताई कि देखो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और कलयुग का समय है, कई बार उद्धार कर सकते हैं, ऐसी क्षमता योग्यता भी है। पूरी दुनिया वो सुख में फंसी पड़ी है, दिन रात सुख के लिए हाय रुपया हाय धन हाय सुख के पीछे पड़ी है। तो हाय रुपये की जगह बस हाय राम करो तो कल्याण हो जाएगा। ये सुख के बंधन का कारण है। पाप कर्म करके धन का संचय करते हैं, धन तो पीछे छूट जाता है और पाप कर्म जीव के साथ चले जाते हैं। तो केवल भगवान को याद करना और संसारी चीजों को, जब हम सुख छोड़ देंगे तो अपनापन स्वतः छूट जाएगा। खास जो बंधन का कारण है वो सुख है। सुख से जीव जन्म में आता है, सुख से वो जीना चाहता है। ये सुख वो संसारी चीज सुख चाहता है। तो खास बात है सुख छोड़ना ही खास साधन है कि भाई संसारी चीज से कोई सुख लेने नहीं है तो फिर संसार से याद नहीं आएगी। अब याद किसकी आती है? जिन चीजों से हमने सुख लिया उनसे उनकी याद आती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे क्रिया हो। उस चीज को हम फिर लेना चाहते हैं कि उस चीज में हमारे सुख मिला। ये सुख ही बंधन का खास कारण है। तो धीरे 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 संसार से सुख से उपराम होना और सुख की जगह भगवान का आनंद लेना, भगवान के नाम में तल्लीन होना, भगवान के भजन में, ध्यान में, पाठ में, उसमें आनंद लेना। ज्यों ज्यों आनंद मिलेगा सुख अपने आप छूटता चला जाएगा। भजन का रस मिलते ही फिर संसार का जो सुख वो तो फीका है, अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विशेष यही बात कही कि भाई देखो अपना उद्धार करना खुद के हाथ में। दूसरे सहायता करेंगे आपकी, भगवान सहायता करेंगे, संत गुरु करेंगे, लेकिन जब आप तैयार होंगे तब करेंगे। अगर जबरदस्ती करना होता तो आज तक हो जाता ना कल्याण। कल्याण नहीं हुआ। इसका अर्थ यही निकला कि हमने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो अब आप विशेष ध्यान देना, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी। आगे का काम भगवान की कृपा से होगा। भगवान ने आज तक कृपा की है। ये कलयुग का समय दिया है, कलयुग के समय में भगवान मनुष्य शरीर दिया है, भगवान का नाम दिया, गीता शास्त्र संत महात्मा का वाणी, कल्याण की खूब सामग्री दी है। थोड़े से विचार की जरूरत है, केवल हृदय में दृढ़ उद्देश्य का चाहिए कि हमें तो अब कल्याण ही करना। भगवान ने जो इतनी कृपा की है, अब कलयुग में कल्याण है वो सुगमता से होता है। अन्य युगों में वर्ष के वर्ष बीत जाते तो भक्ति का पता नहीं चलता था। महाराज ने एक जगह कहा था कि अभी भगवान को भक्ति देनी है, आप थोड़ा सा भजन करो तो आपको उसका प्रभाव रेशे आपके लीला प्रकट होने शुरू जल्दी हो जाती है, जबकि अन्य युगों में ऐसा नहीं होता था। कारण क्या? कलयुग में सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। बस खास तो बात है सुख का शक्ति बंधन है। सुख की लालसा छोड़ करके केवल भगवान के आनंद लेना। जो जो सुख छोड़ेंगे तो आनंद हमारी स्थिति है वो आनंद प्रकट होना हो जाए। तो खास विशेष बात यह है कि अपना उद्धार करना अपने ही हाथ में। जब तक हमारा खुद का विचार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। इसलिए दृढ़ विचार कर ले कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी। उद्देश्य बनते अधिकांश काम हो जाता है। उद्देश्य में ढीले, मुझे भगवान की प्राप्ति भी करनी, भी का मतलब संसार का सुख भी लेना और भगवान मिल जाए तो ठीक है। और एक के मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे संसारी चीजों की जरूरत नहीं। संसारी चीजें तो छूट रही है, सब छूट जाए, सब साथ छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। आज तक कितने लोग थे हमारे साथ, सब चले गए, अब है ये भी सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन भगवान ने आज तक साथ छोड़ा नहीं। खास अपना है एक भगवान ही, और कोई अपना नहीं। इसलिए मेरा बहन ने कहा मारो तो गिरधर गोपाल, भगवान तो मेरे हैं लेकिन दूसरा शरीर मेरा नहीं है। ये मेरा भाई के भजन का सार है। शरीर है, मन है, बुद्धि प्राण है, ये मेरे नहीं है और भगवान मेरे हैं।
वे इसी बात को केवल स्वीकारना, और शरीर संसार जब अपना है ही नहीं तो फिर इनसे सुख नहीं लेना। रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी नारायण नारायण नारायण। राम राम राम। माता सत्संग जोरदार लगी कि खुद ही मिंत्री बने, खुद ही दुश्मनी बन गए। बस खुद ही मैं अगर आप भगवान का भजन करा तो आप खुद रही मित्र हाँ, और संसार में उलझ गया तो आप खुद रहे दुश्मन। नहीं तो कोई दूसरा मित्र है, नहीं कोई दूसरा दुश्मन है। भजन करा तो पूरी दुनिया सब अपना मित्र है, और नहीं करा तो सब दुश्मन ही दुश्मन है। तो अपना उद्धार खुद करें। राम राम। क्या नहीं, खुद ही तैयार होना पड़े। खुद ने तैयार होना, खुद तैयार होगा अपना उद्धार करना। जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे तब तो कोई उद्धार करने वाला। खुद तैयार होंगे तो फिर सब सहायता करेंगे। संत भगवान शास्त्र ग्रंथ सब अपनी सहायता करेंगे। राम राम राम। हाँ तो संगत बढ़िया लागी कि भाई शरीर संसार सुख लेना जन्म मरण में। बस खास कारण है शरीर संसार सुख चाहना, ये अपने बंधन का कारण है। तो धीरे 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 सुख से दूर हटना है। जैसे सुख छोड़ेंगे तो भगवान के भजन साधन में रस आनंद आना शुरू हो जाएगा। सारा तो लेना भगवान ले ले शरीर। हाँ बस खास बात है अपा भगवान का। हाँ शरीर संसार सारो ले चढ़ते हैं जन्म मरण में। हाँ, और भगवान को सारो लेते हैं जन्म मरण पूरा हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। राम राम राम। हाँ भगवान आज क्या संगत बढ़िया लगी के भाई सारा एक भगवान कर लो, संसार का सारा लो ही मत ना, भगवान का ही लो। बस यही बात है। हाँ ये हाथ हाले को भगवान नहीं होता है, ये तो छूट ही। बस छूटने वाले ने छोड़ने हैं, और जो सदा साथ बिन अपनो मान। सिया रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण नारायण।